बैठे हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट ये है, जाहिर है इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर होती है, जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट के बाहर धरना देना चाहिए था, लेकिन जैसा भी है इस धरने को अब चलते रहना चाहिए जब तक इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल मूव ना किया जाए। वो सवाबी इंटरचेंज का पुरअमन धरना हो या वो उस तरफ जो डीआई खान भक्कर का जहां पर रास्ता है वहां पर धरना हो या बलूचिस्तान के धरने हो, वहां पर हर सूरत धरना जारी रहना चाहिए। आगे मैं चलता हूं, पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर रहीम यार खान सादिकाबाद में क्या हुआ उसकी तरफ भी चलता हूं। लेकिन ये जो धरने हैं ये कामयाब तभी होंगे अगर इनको प्रोलॉन्ग किया जाए और सुबह अवाम इसके अंदर शामिल हो। मैं अपील करूंगा अवाम से भी कि पुरअमन धरनों के अंदर, पुरअमन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां से मैं पुरअमन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा तो इसी बात को इस्तेमाल किया जाएगा बाद में कि ये फसाद के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स में और दूसरी जगहों पर केसेस करने के लिए इन्हीं स्टेटमेंट्स को बाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि पुरअमन रहते हुए इन धरनों को आपने हर सूरत कामयाब बनाना है। अच्छा, अब जो गिरदोनवा के लोग हैं, मसलन जो आप डीआई खान में इर्द गिर्द के जो देहात हैं, बखर के जो इर्द गिर्द के देहात हैं, ऐसे ही सवाबी के जो इर्द गिर्द के देहात हैं, मैं आप सबसे जाती हैसियत में अपील करता हूं कि इन दोनों जगहों पर और भी जो रिमोट जगहों पर कल से धरने शुरू होंगे, अगर हुए तो आपको बताएंगे बिल्कुल, या कल बलूचिस्तान में दिन के वक्त जो यूथ विंग धरने करेगी, आप इन जगहों पर जो भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो रात की सर्दी में बैठे हुए हैं, उनके लिए चाय या खाने का बंदोबस्त जरूर कीजिए और उनको जरूर पहुंचाइए ताकि वो ताज़ा दम रहें और वहां पर धरने जो हैं वो जारी रह सके। तो नंबर कोई बहुत ज्यादा हजारों में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन सवाबी पे बड़ा इस वक्त एक आप ये कहिए कि इकट्ठ है। इसी तरह जो डीआई खान और भक्कर का है वहां पर भी इंप्रेसिव नंबर में लोग मौजूद हैं और उनका जज्बा जो है वो बहुत ही बेहतर है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी वहां किया है डीआई खान और भक्कर की जो सरहद है उसके ऊपर, लेकिन वहां से 1 इंच भी वर्कर पीछे नहीं हटे और मैंने आपको उनकी वीडियोज पहले ही दिखाई। इसी तरह स्वाबी की भी वीडियोस हमने आपके सामने रखी हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि मामलात जो हैं किस तरह से मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर चल रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं। रही अब मैं आपको बताऊंगा पंजाब के डिफरेंट जगहों पर जहां पर एहतजाज हुए। एक तो ये ध्यान में रखिए कि केपीके के बहुत सारे प्रेस क्लब्स के सामने धरने हुए। मैं अगर एक एक करके सबके नाम लूंगा तो वो नाम बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा के ऊपर भी ट्रैफिक बंद की गई, वहां भी हुआ। उसके बाद डेरा इस्माइल खान भक्कर बता दिया, मानसरा प्रेस क्लब पर भी हुआ, तिमरगरा प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज हुआ, चतराल प्रेस क्लब के बाहर भी हुआ, बाड़ा प्रेस क्लब के बाहर भी हुआ। लेकिन जो इंप्रेसिव वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त है वो स्वाबी का जो मोटरवे जहां पर इंटर होती है पंजाब से केपीके के अंदर, वहां पर ये हो रहा है। कल के लिए शायद मालाकंड के अंदर से भी कॉल दी गई है ताकि जो सवात वाली मोटरवे है उसको भी बंद किया जा सके पुरअमन रहते हुए, एहतजाज करते हुए। तो ये केपीके की सूरत हाल है इस वक्त की। अब जरा आगे चलते हैं, जो मैंने आपको बताना है पंजाब के अंदर। पंजाब के तूलो अर्ज में आज मुजाहरे हुए। एक तो मॉल रोड को घंटे 2 घंटे के लिए बंद किया गया, वकला भी थे, वर्कर्स भी थे। बेहतर हो सकता था, बेहतर डिस्प्ले हो सकता था, लाहौर के शहरी इसमें बेहतर इन्वॉल्व हो सकते थे। अनफॉर्चुनेटली उस तरह से उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने किया ये काम, घंटे 2 घंटे के लिए माल रोड के ऊपर एहतजाज किया, उनकी सताइश बनती है। लेकिन अगर आप कहें कि वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था तो माजरत झूठ बोलूंगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद कुछ और जगहों के ऊपर जो एहतजाज हुए, ननकाना साहब में एहतजाज हुआ, नारोवाल में एहतजाज हुआ, गुजरांवाला में एहतजाज हुआ, वजीराबाद में एहतजाज हुआ। गुजरांवाला मैंने बता दिया वहां पर एहतजाज हुआ, लेकिन ये ननकाना, नारोवाल, गुजरांवाला, वजीराबाद, पाकपतन, उकाड़ा, इन सब जगहों पर जो एहतजाज हुआ, माजरत के साथ मेरे पास सबकी फुटेज है, मैं अगर शेयर करूंगा तो आपकी इंसल्ट होगी इन सारी जगहों पर एहतजाज करने वालों की। मैं नहीं शेयर करूंगा क्योंकि उस तरह इंप्रेसिव नहीं जिस तरह आप कर सकते थे। लेकिन चले, मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अंधों के शहर में कोई तो थोड़ा सा देखने वाला है, बहरों के शहर में कोई तो आवाज उठाने वाला है। आपने कम से कम कुछ किया तो सही, भले चंद लोगों के साथ किया, तो आपकी सताइश इसलिए कर रहा हूं। वीडियोस इसलिए नहीं आपकी रख रहा कि उसके अंदर नंबर्स ऐसे नहीं है। हाँ, डीजी खान में, डेरा गाजी खान में 2 जगहों पर एहतजाज हुआ। एक जगह पर बहुत इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने किया। एक जगह पर इंप्रेसिव एहतजाज था डीजी खान में। पंजाब में अगर सबसे ज्यादा शाबाश दी जाए तो वो सादकाबाद, रहीम यार खान,
जहां पर बॉर्डर है सिंध और पंजाब का, वहां पर इंप्रेसिव दिन के वक्त में वहां पर एहतजाज हुआ। उसे प्रोलॉन्ग करना चाहिए था, अभी भी रखना चाहिए था। मैं वहां की यूथ विंग से अपील करूंगा कि वो आगे आए। इस वक्त आप मेन लीडरशिप की तरफ मत देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ कोई गाली गलोच करें, कोई नारा लगाएं, उनके खिलाफ कोई बात करें, नहीं। वो अपनी मसलतों का शिकार हैं, जिनका भी शिकार हैं, या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है उसको छोड़ दीजिए। इस वक्त जिस तरीके से बांग्लादेश में यूथ ने आगे आकर लीड किया था, आप सबको पुरअमन रहते हुए, जैसे बांग्लादेश के अंदर पुरअमन तरीके से उन्होंने अपने हकूक हासिल किए थे, इस वक्त यूथ को सामने आने की जरूरत है। इसलिए मैं अपील करूंगा आईएसएफ, और सबसे बढ़ के आज जिस तरीके से इंसाफ जो यूथ विंग है उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत हौसला अफजा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो पंजाब और सिंध का बॉर्डर है वहां पर भी यूथ विंग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब जरा आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको ये बताना है कि इस वक्त जो धरने जारी हैं, आप कहते हैं ना कि कुछ चीजों का असर नहीं होता लोगों को। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कितना असर हुआ। बुलाया जाता था लेकिन लोग नहीं आते थे। आज उस तरीके से बुलाया नहीं गया लेकिन लोग आए। मैं आपके सामने एमपीएस की लिस्ट रखता हूं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने मौजूद है। ये मैं केपीके के एमपीएस की बात नहीं कर रहा, ये मैं पंजाब के एमपीएस के नाम लूंगा और इनको शाबाश भी देता हूं, सताइश भी देता हूं। इनमें कई नाम ऐसे होंगे जो गायब रहते थे पहले। बिल्कुल आपने और हमने मिलकर एक टीका लगाया है। मुझे नहीं पता कि अब वो टीका वो B12 विटामिन का था या B कॉम्प्लेक्स का था कि उससे जान आई है, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी आवाज में दम है, मेरी में आवाज में कोई दम नहीं है। अगर मुझे जिस दिन ये गलत फहमी हुई तो मेरे से स्टूपिड आदमी कोई नहीं होगा, पर मैं मेरी हालत भी लौंडे लपाड़े जैसी होगी अगर मैं सोचूंगा कि मैं जो भी बोलूंगा उसमें बड़ी इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस आप में होती है जब आप उसको सुनते हैं, उसके साथ रेजोनेट करते हैं, उस मैसेज को आगे पहुंचाते हैं। आपके सामने नाम रखूंगा, आपने खुद ही समझ लेना है पिछली लिस्टों के नामों से और आज से कि कितने लोग जो गायब होते थे वो इस वक्त भी आज आए। उनमें से कुछ वापस चले गए, कुछ मौजूद हैं। कल हम आपको बताएंगे कौन कौन आया और कौन कौन चला गया, क्योंकि धरना तो अब जारी रखना है। आज नाम ले रहे हैं, सताइश कर रहे हैं उन लोगों की जो वहां पहुंचे। अली इम्तियाज वड़ाइच, इम्तियाज शेख, मियां हारून, ये पंजाब के एमपीएस हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं जो पहुंचे। जमीरुल हसन, अमीनुल्लाह खान न्याजी, मुमताज साहब, जुल्फकार भट्टी, मुमताज अरशद हैं, शायद ये असरद हैं। ये ध्यान में रखिए कि टीम नीचे से काम करती, जल्दी में टाइप करके भेजती है, नाम कई दफा आगे पीछे होते हैं तो उस पर माजरत। पिछले दिनों कोई अराई साहब थे जिन्हें हमने राणा साहब कह दिया, कसूर से थे शायद, उनसे माजरत। जानबूझ के नहीं किया जाता, कई दफा इतना इन्फ्लक्स होता है इंफॉर्मेशन का कि गलती हो जाती है। जुल्फकार भट्टी, जावेद कौसर, यासिर कुरैशी, काजी अकबर, फहद मसूद, तनवीर असलम राजा, रिफत जैदी, सरफराज डोगर, बिशारत डोगर, ख्याल कास्त्रो, हसन न्याजी, राना रजाक साहब, अख्तर अकरम चौधरी, कर्नल शुएब अमीर अवान, उस्मान गुज्जर साहब। अगर आप इस लिस्ट में देखें तो मैं इस टाइम दोस्तों को खामखा में मायूस नहीं करूंगा। इनमें कई दोस्त थे वो अमेरिका ही फिरते रहते हैं, मतलब अभी यहां मौजूद हैं लेकिन वो अमेरिका ही फिरते रहते हैं। हालांकि यहां का काम आप मुझे दे दें, जो अमेरिका में आपके जरूरी काम है मुझे बताया करें, मैं आपके बिहाफ पे करता हूं। मैं यहां पर जो हूं, आपको वहां होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए जैसे अभी आप कर रहे हैं। और आपकी बड़ी सताइश, आज आप मौजूद हैं। आप में से पता है जिनको मैंने कहा है दोस्त को कि आप अमेरिका ही रहते हैं, तो ना करें, इतना अमेरिका ना आया करें। जो आपको अमेरिका से चाहिए, अगर आपको अमेरिका से दवाई चाहिए, विटामिन चाहिए, मैं स्टेसी या यहाँ से कोई और चीज़ तो नहीं भेज सकता, लेकिन ये कि बाकी जो भी आप शौक फरमाते हैं इसके अलावा वो मुझे बताइए, मैं यहाँ से आपको भेजने को तैयार हूँ। वहाँ का मोर्चा संभालिए मेहरबानी करके। आगे जी, अथर मकबूल, आसिफ मजीद, सज्जाद वड़ाइच, नईम शफीक, साइमा कमल साहबा, बासिमा चौधरी, नादिया खर, फरजाना खलील बाजवा, सुरैया सुल्ताना, आसिफ काठिया, आजम चेला, गुलाम अहमद गादी, मेहर नवाज भरवाना। भरवाना साहब वैसे गायब ही रहते थे, शुक्र है भरवाना साहब भी वापस आए हैं, यहां पर आज मौजूद थे। एहसन कुरैशी, औरंगजेब अशरफ, रजाउल्ला खान, कैप्टन इज्जत जावेद, असद जमान चीमा, एहसान गुजर, तैयब रशीद, हसन असलम अवान।
ये सब वो पंजाब के एमपीएज हैं, मेंबरान हैं पंजाब से, जो इस वक्त सारे मौजूद नहीं है जाहिर है, लेकिन आज आए ये वहां पर इन्होंने उस धरने में शमूलियत की। कल से हमारी इनसे गुजारिश होगी कि ये जाहिर है सोने के लिए तो आपने कुछ ना कुछ करना, अगर चंद घंटे के लिए उसमें भी बारी लगाएं, कुछ लोग किसी टाइम सोने जाएं, कुछ लोग किसी टाइम सोने जाएं, और वहां पर आपकी मौजूदगी जो है वो एक बेहतर प्रोग्रामिंग के साथ इस्लामाबाद के अंदर होनी चाहिए। आगे कलीमुल्लाह खान साहब, एहसन खरल, आतिफ मतियाना, मेजर इकबाल खटक, डॉक्टर फैसल जमील, जाम अमानुल्ला, हसन बुटर, उमैर वसी, और इनके साथ और भी दोस्त जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। कुछ लोग अभी भी इस वक्त भी पार्लियामेंट लॉजेस में भी मौजूद हैं, और जो अभी तक मौजूद हैं उनके कुछ नाम आपके सामने दे देते हैं। जुल्फकार अली भट्टी, कलीमुल्लाह खान, यासर महमूद, बशारत डोगर, तनवीर असलम राजा, नवाब रजीउल्ला, मियां हारून, ये वो लोग हैं जो हमें पता चला है कि वो इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, इनमें एक नाम जो मुझे बहुत पसंद आया देख के, पहले पता चलता था कि वो आते नहीं है, पार्लियामेंट से दूसरी जगहों से पता चलता था कि जनाब तशक्कल बड़ाइच साहब, याद कीजिए, जो शादी में शिरकत कर रहे थे वलीमा में, और उनकी हमने आपके सामने तस्वीर रखी थी, उनके बारे में पता चला था कि वो आते नहीं ऐसी चीजों पर। तो मुझे बहुत, मैं तो फिजिशियन नहीं हूं, लेकिन ये मुझे समझ आई कि ये जो आप टीका लगाते हैं इससे असर होता है। तो हमारे दोस्त तशक्कल बड़ाइच साहब आज वहां पहुंचे हुए हैं, उन्हें बहुत शाबाश, बल्कि अभी तक मौजूद है, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो वहां मौजूद है। तशक्कल जी, आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको बहुत बहुत शाबाश, आपने अभी भी यही काम करना है, आपने हर सूरत मौजूद रहना है। एमएनएस कुछ नहीं पहुंचे हुए, वो लिस्ट हमने मुरत्तब की हुई है, इंशाल्लाह आपके सामने उसको भी रखेंगे, और नेम और शेम का काम जो है वो जारी रहना चाहिए। अब मेरी गुजारिश है कि ये जो मैंने नाम लिए ये तो मौजूद है, जो नाम नहीं लिए वो मौजूद नहीं है। आप सबको पता है हर हलके में कि आप में से कई लोग कहते हैं इनकी तस्वीरें लगाएं, आप कह देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम है। उसकी वजह यह है कि किसी की गलत नाम के साथ गलत तस्वीर लग गई तो वो एक और मसला है, और दिन में मल्टीपल व्लॉग्स में ये मुमकिन नहीं होता कि आप इनकी साथ साथ तस्वीर भी चलाएं। हाँ, ये हमने वन ऑफ चीज करनी हो, हफ्ते में कोई एक या दो चीजें करनी हो तो फिर ऐसा मुमकिन है, इतनी तैयारी करके अभी मुमकिन नहीं होता। लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी दोस्त हैं जो पहुंचे हुए हैं वहां पर, हमने इनकी सताइश की है, और जो वहां नहीं पहुंचे, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सब उन दोस्तों को जाकर जो टीका लगाना चाहिए, मतलब कि जो उनको थोड़ा सा हिलाना जलाना चाहिए, वो आपका काम है। आप जाकर उनको जरूर ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप लोग यहां पर क्यों नहीं आए। मतलब जिनके तो मैंने नाम लिए हैं वो तो वहां पर मौजूद हैं, जिनके नाम नहीं लिए या वहां कम से कम आए इस वक्त जो मौजूद हैं वो चंद हैं, वो मैंने आखिर पर नाम लिए जो इस वक्त भी मौजूद हैं। बाकी चलें, कम से कम दिन में आए, हाजिरी लगाई, एक तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी मौजूदगी लंबी करें, क्योंकि चंद घंटे आके तस्वीर लेके नाम लिखवा कर सिर्फ काफी नहीं है। कल से हम जब नाम लेंगे तो वो इस तरह से नहीं लेंगे। तो जो दूसरे दोस्त हैं जो नहीं आए, मैं तमाम हलकों से तमाम लोगों से कहूंगा कि उनके घर पर जाइए, उनकी बेल दीजिए और उनको कहिए कि खुदा का वास्ता थोड़ी शर्म करें। ये लफ्ज जरूर कहिएगा कि खुदा का वास्ता थोड़ी शर्म करें, जिस शख्स के नाम पर आपने वोट लिया है आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते जब उसकी बनाई छीन ली गई है कि आप वहां जाकर एहतजाज करें। एक दफा फिर मेरी तवक्कुआत ज्यादा जो है वो तवक्कुआत हैं जो हमारा यूथ विंग है, जो हमारी नौजवान की आदत है, वो यूथ विंग में हो, आईएसएफ में हो, दूसरी चीजों में हो, उनसे मेरी तवक्कुआत है। बाकी आपके सामने किसी ने डिसाइसिव किस्म की कोई ऐसी धरने की कॉल दी, अच्छी बात है। जो इस्लामाबाद के अंदर मेरे ख्याल में अवाम में जितना गुस्सा पूरे मुल्क के अंदर कॉल देनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए जो जो बाहर निकला। मेरे लिए तो आज बड़ी ही हैरानी की, बल्कि मेरे लिए शॉकिंग बात थी जब मुझे पता चला कि किस किस हस्ती ने कॉल करके यूथ विंग के जो एहतजाज है उसको पहले खत्म करवा दिया। लेकिन फिर अवाम का प्रेशर इतना था कि फिर यूथ विंग और दूसरों को वो धरना दोबारा देना पड़ा, और जिन्होंने ख़त्म करवाया था फिर वो शख्सियात जो हैं वो वहाँ पर फिर चुप रही, वो चुप लगी रही उन शख्सियात के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था कि आप मजीद बोलेंगे तो काम खराब होगा। आई एम शॉक्ड जब मैंने वो देखा। वो आपके हिसाब से वो टिपिकल चीज़ें नहीं होंगी। आखिरी चीज़ आपके सामने रख दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अब बजाय 16 तारीख की, जो कि पीर का दिन बनता है, 18 तारीख को इमरान खान साहब के 6 केसेस जो हैं वो लगा दिए हैं। साइफर के केस के लिए 3 जजेस का बेंच बना दिया है। टोटल 6 केसेस इमरान खान साहब के 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुनेगा। इंडियन जो मीडिया है उन्होंने मैराथन ट्रांसमिशन की है इमरान खान के ऊपर, शर्म दिलाई है।
पाकिस्तान के अंदर अभी तक हिना ख्वाजा जो हैं वो बोली हैं, एक्ट्रेस हैं, कराची से हैं गालिबन, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। अभी तक हिना ख्वाजा जो हैं वो सिर्फ बोली हैं। पूरे पाकिस्तान में से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन मीडिया वो बोल रहे हैं, वो इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक सब चुप हैं।